पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में ग्राम सेवा की ओर विनोबा भावे की जीवन के बारे में जानेंगे। नित्य का साधारण कार्यक्रम के अलावा ग्रामों में भ्रमण कार्य तो पूर्ववत चल ही रहा है। अब तक हरिजनों के लिए इस तहसील में 36 मंदिर और 245 कुएं खुल चुके हैं और आश्रम वासियों के मौन सेवा कार्य से ग्राम वासियों का जो सुधार हुआ है। कठोर परिश्रम करने के कारण विनोबा जी 1938 में कुछ अस्वस्थ हो गए। उनकी अस्वस्थता अधिक बढ़ गई। तब गांधी जी के निर्देश पर उन्होंने नालवाड़ी से 4 मील दूर पवनार में रहने का निश्चय किया। पवनार में जमनालाल जी का एक बंगला था। इस बंगले के पास ही दाम नदी आकर मिलती थी। दाम नदी के उस पार होने के कारण इस ओर बने आश्रम का नाम परमधाम रखा गया। किंतु विनोबा जी के आगमन पर यह आश्रम वास्तव में ही परमधाम में परिवर्तित हो गया। विनोबा जी अंग्रेजों के उस षड्यंत्रों को अच्छी तरह समझ गए थे, जिसमें वे दो संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करके लाभ उठाते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को अंग्रेज अपने लिए सबसे घातक समझते थे, जबकि विनोबा जी इन दोनों संप्रदायों की एकता में ही देश का विकास देखते थे। उन्होंने अरबी में लिखा कुरान ये पाक पढ़ा था और उसके बहुत अंश उन्हें कंठस्थ भी थे। इस प्रकार इस्लाम धर्म की बहुत सी मूलभूत जानकारियां उन्हें थी। एक बार धूलिया जेल में किसी ने उनसे पूछा, पैगंबर साहब ने कई शादियां की थी, इसका क्या कारण था? इस प्रकार का शंका भरा प्रश्न सुनकर कुछ क्षण के लिए उनका चेहरा तमतमा उठा, किंतु फिर शांत स्वर में ऐसे बोले, जब मेरी आंखों के सामने पैगंबर साहब का जीवन आता है तो मेरी समाधि लग जाती है। कार्लाइल और गिबन जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रशंसा की है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। क्या इन विद्वानों को किसी ने रिश्वत दी थी? पैगंबर साहब ने अनेक शादियां अवश्य की थी, लेकिन भोग के लिए नहीं। कुछ शादियां उन्होंने भिन्न भिन्न जातियों में एकता स्थापित करने के लिए की थी और कुछ शादियां धर्म के नाम पर बलिदान होने वाले शहीदों की पत्नियों से की थी। उनसे विवाह करके ही वे उनके रक्षण पोषण की व्यवस्था कर सकते थे। क्या मुसलमान होने से ही वे बुरे हो गए? यदि ईश्वर ने मुसलमानों को बुरा ही पैदा किया होता तो उनकी ये कौड़ी की भी कीमत ना रहती। आप मुसलमानों में जाते नहीं है, उनके साथ घुल मिलकर रहते नहीं है, उनसे मित्रता स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करते। क्या यह सब अच्छा है? मुसलमान भी अच्छे हैं। पहले महायुद्ध के समय यदि कैदियों के साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो तुर्किस्तान ने यह बात पूरे यूरोप ने स्वीकार की थी और इसके लिए उसकी प्रशंसा की थी। किसी ने पूछा, क्या उनके कुरान में यह नहीं लिखा है कि स्वर्ग से सुंदर अप्सराएं मिलेगी और अमृत मिलेगा? विनोबा जी ने बोले, क्या तुम्हारा भी स्वर्ग ऐसा नहीं है? वहाँ अप्सराएं और अमृत तुमने नहीं रखे हैं? यह स्वर्ग नरक तो साधारण आदमी के लिए है। सुख का लोभ या सजा का भय दिखाकर उन्हें नीति मार्ग पर रखना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार का वर्णन धर्म का सार नहीं है। अंततः प्रश्न पूछा गया कि क्या कुरान में यह नहीं लिखा गया कि जो शत्रु हो उन्हें तुरंत कत्ल कर देना चाहिए? प्रत्युत्तर में विनोबा जी ने बोले, कुरान में ऐसे वाक्य है, लेकिन ये वाक्य दोबारा धोखे देकर फंसाने वाले जू लोगों को उद्देश्य करके लिखे गए हैं। जू मोहम्मद साहब के शत्रु थे। वे मक्का से मदीने पर चढ़ आए थे।
इधर मदीना के जू लोगों ने शत्रुओं से मिलकर अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचा। ऐसे समय में क्या किया जाता? आज के राष्ट्र ऐसे अवसर पर क्या करेंगे? आज के अंक में आश्रम में हुए बातचीत के बारे में जान चुके हैं ना? अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.